मैं 18 साल का जवान हसीन लड़का था, लेकिन मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता भी नहीं था क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, काम के साथ साथ पढ़ाई को देखना पड़ता था। तो जब कभी भी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए टाइम मिलता तो वो भी मैं अपनी पढ़ाई पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाता था। मैंने ट्यूशन पढ़ने का सोचा, एक टीचर से बात की जो हमारे घर की थोड़ी दूर रहती थी। एक दिन टीचर ने मुझे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करूँगी। ये कहकर इन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं इनके घर गया तो वह बाकी बच्चों की निस्बत मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थी। सब बच्चे छुट्टी करके चले जाते, लेकिन टीचर मुझे लेट में छुट्टी दे देती। एक दिन टीचर ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। वापसी पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं काफ़ी भीग चुका था। जब टीचर के घर पहुंचा तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने टीचर से इजाज़त मांगी तो इन्होंने कहा कि चाय पीकर फिर चलिए जाना। यह कहकर टीचर किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी टीचर कितनी अच्छी, मेरा कितना ख्याल रखती है। 10 मिनट गुजरे थे कि टीचर चाय लेकर टेबल पर आ गई। मैंने चाय पी ली, लेकिन टीचर ने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी। मैंने इनसे घर जाने की इजाज़त मांगी तो कहने लगी, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तो फिर चले जाना। मैं टीचर की बात मानकर इनके बेडरूम में चला गया। मेरे कपड़े गीले थे, जिनकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीचर के बिस्तर पर लेटूं। इतने में टीचर भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो गई और मुझे देखकर हंसने लगी। कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं बिस्तर साफ कर लूँगी, तुम आराम से लेट जाओ। मैं जैसे ही बेड पर लेटा तो टीचर ने मेरे सामने कपड़े बदलने लगी, लेकिन मैं शर्म के मारे नज़रें झुका ली। जब आंखें खोली तो देखते ही रह गया था। टीचर ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई थी। मैं पहली बार किसी औरत को ऐसी हालत में अपने इतने करीब देख रहा था, लेकिन तब मेरा मुंह खुला रह गया जब टीचर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था, मैं पूरी तरह से बारिश से भीग चुका था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी क्योंकि घर में मेरी माँ अकेली थी। टीचर को किसी दूसरी टीचर के घर कुछ किताबें पहुंचानी थी। रास्ते पर टीचर का घर पहले आता था और मेरा काफ़ी दूर था, इसलिए मैं भीगते हुए इसके घर पहुंच गया। मुझे अपने टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं भी आसानी से इनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वो भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं टीचर के घर पहुंचा। मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और मेरे होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी, थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ और जब बारिश थोड़ी हल्की हो जाए तो फिर चले जाना। मौसम वैसे भी बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए मोहब्बत थी। मैंने टीचर को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी कि नहीं, इन्हें पता है कि तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं पर रहो। मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिला देती हूँ, कुछ टाइम ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार भी हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि टीचर कितनी अच्छी है और वो मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी माँ इसी वजह से दूसरों के घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। हमें किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई ने किराया चुकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ और घरों का काम मिल गया तो माँ जी ने मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसीलिए मैं क्लास में
पूरी तरह फेल हो गया था। मेरी टीचर ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी हालत को सामने रखा तो मेरी माँ ने इन्हें हमारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर टीचर ने कहा, आपके बेटे का फ्यूचर का सवाल है, मैं चाहती हूँ कि अहमद पढ़कर अच्छी जगह पहुँच जाए। टीचर की ये बात सुनकर माँ खुश हो गई थी, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊँ ताकि हमारे हालात सुधर जाएँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मना कर दिया, जो कि मैं जनरल स्टोर पर भी काम करता था। टीचर कहने लगी, तुम जनरल स्टोर के काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे से काम कर दिया करना, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूंगी, इस तरह तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। माँ ने फौरन हामी भर ली थी और अगले ही दिन से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी स्कूल टीचर के घर जाने लगा था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती हैं, काफ़ी सारे बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगली क्लास में मेरे अच्छे नंबरों से मैंने पास कर ली। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से फारग हो गई थी। अब मैं सुबह में स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन पढ़ता और उसके बाद आखिर में मेरी ही छुट्टी होती, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद टीचर अपने घर के कुछ काम करवाती, सब्ज़ी वगैरह मंगवाती और बहुत कोई चीज़ लानी होती तो मुझे ही भेजती। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालात में वक्त से पहले मुझे बहुत ज़िम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मज़दूर थे और जब से इन्हें दिल का दौरा हुआ था वो मज़दूरी करने के लायक नहीं रहे थे। साथ ही इन्हें बहुत सी और बीमारियां भी लग गई थीं और इनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। माँ एक साथ 5 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक्त से पहले ही जुड़ियाँ पड़ गई थीं। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बुरा कर देती है। हमारे घर के माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ बाप दोनों हालात से मजबूर थे। मैं टीचर की डाइनिंग रूम को देखते ही अपनी सोच में मगन था। मेरी टीचर एक अमीर औरत थी, इनके घर में हर आसाइश मौजूद थी और इस वक्त भी इतनी ठंड बारिश में इनके कमरे में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि इनके पास ज़िंदगी की हर सहूलियात मौजूद होती हैं, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरत के तरसे हैं। मैं इन्हीं सोच में गुम था जब टीचर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आई। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी कि इनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। इन्हें इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि मुझे कहीं ठंड न लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि परेशान ना हो, मैं बस जल्दी से अपने घर चला जाऊंगा। टीचर मुस्कुरा कर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो हमेशा ही मुझे क्लास से उठा लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती, लेकिन मैं बैठा रह जाता था और फिर वो मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती। उसके बाद अपने कुछ काम कह दिया करती थी। इसकी ज़बान में इतनी मिठास होती कि मैं इनकी किसी बात को इनकार ही नहीं कर पाता। गर्म चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने इनसे इजाज़त मांगी तो इन्होंने ये कहकर मुझे और कुछ देर रुकने पर मजबूर कर दिया कि टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी और मुझे इनसे बातें करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरी माँ बाप के पास फ़ोन नहीं था कि मैं इन्हें फ़ोन करके ये बता देता। मेरी आंखें नींद से छलकने लगीं। मैं भी टीचर की बात सुनकर इनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं इनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आई। वो कहने लगी कि मैं आसानी से इनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट को देखकर टीचर कहने लगी कि बेहतर है, गीले होने की तुम फिक्र मत करो, तुम आराम कर लो, बाद में मैं साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया था। जब मुझे होश आया तो न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मैं अपने घर
घर जाने के लिए चाहता था, लेकिन इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा। मेरी आवाज़ पर टीचर कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी और पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? टीचर कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने टीचर से कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के लिए रुकने तक यहाँ ठहराने को कहा था, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है तो मुझे जाने दें। लेकिन टीचर ने जैसे ही मेरी बात सुनी, इन्होंने अनहोनी कर दी। वो मुझे अपने कमरे में बंद करके बाहर निकल गई थी। मैं इसके पीछे ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन जैसे इन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में चली आई। मैं गेट पर ही बैठा हुआ था, वो मेरे पास बैठ गई और मैंने अपने होंठ बंद कर दिया था। मैं एक नवाला भी नहीं खाना चाहता था, मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, तुम रात से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर देती हूँ, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहने लग जाना। मुझे लग रहा था टीचर का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दें। ये सुनकर टीचर कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी देर दरवाज़ा बजना लगा और टीचर मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही मैं अपने आप को छोड़वा पा रहा था। टीचर न जाने मुझसे क्या कहना चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वो पलट कर वापस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई आई थी। मैंने इनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस चले गए थे और वो वापस चली गई। टीचर की ये बात सुनकर तो मेरे हैरान हो गया था। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने टीचर से मिन्नत की कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूँ बांध कर रख कर आपको क्या मिलेगा। टीचर ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो। मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है और अब तुम मेरे हाथ आए हो। फिर कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रो रो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि टीचर मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। मुझे टीचर के पास एक दिन गुजार चुका था, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आई थी कि रात के वक्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आए तो मैंने फिर एक नवाला भी नहीं खाया। मैं पिछली रात से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। वो कहने लगी कि तुम कब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो कि आप मुझसे चाहती क्या है। टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वो मेरे करीब ही बैठ गई और वो मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर जो कुछ इन्होंने बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया था। टीचर कहने लगी, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और पापा की मौत के बाद इन्हें अपने बाप की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी और वो घर संभालने लगी। अपने बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थीं और वो कह रही थी कि मैंने अपने बहन भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने इनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपना कभी कमी नहीं छोड़ी रखी। कुछ साल बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने बाप के साथ साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन इतनी बहन भाइयों की शादी कर दी और फिर अपने छोटे भाइयों को भी सेटल करा दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद 35 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली और इन दोनों भाइयों की शादियों का सादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब भाई ने जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि ये मेरे बाप का घर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने के इल्म में मैंने अपने दिन रात एक कर दिए, वो भाई बहन एक दिन मुझसे इस तरह से बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपनी बहन भाइयों से कहा कि अगर मैं ये घर बेच दूंगी और मैं तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएगा, लेकिन इन जहलों की आंख पर तो लालच की पट्टी बंधी थी।
इनको मेरी कोई भी कुर्बानी नज़र नहीं आ रही थी। वो सिर्फ घर का हिस्सा चाहते थे। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं पापा का घर बेचकर सबको हिस्सा दे दिया। मैंने वो घर बेच दिया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे और छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए, इससे मैंने ये घर ख़रीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़बरदस्त दुख था कि भाइयों ने अपना अपना रास्ता बदल लिया था। जिन बहन भाइयों को देखकर मैं जी रही थी, वो बहन भाई मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए थे। मैं अपनी छोटे भाई से मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद ही मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी थी, लेकिन इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपनी बहन भाइयों की मदद के लिए कहा, लेकिन वो सब तो बिल्कुल ही मदद के लिए ना आए। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मेरा भाई ज़िंदगी की बाजी हार गया और मौत इसका मुकद्दर बनी। लेकिन इसकी मौत सिर्फ इसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी मौत भी थी, क्योंकि मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मुझे ज़िंदा रहना था। मैंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मैं 39 साल की हो गई थी। अभी तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के पीछे लगाई थी, लेकिन अब भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने अंदर एक जंग लड़ी थी, भाइयों के पीछे लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने अंदर एक जंग लड़ी थी। वही दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई ज़िंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास उठकर आएगी और कमरे की अलमारी से कैमरा निकाल लाई और अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई, तो वाकई ही मैं हैरान रह गया कि वो हूबहू मेरे जैसा था। टीचर कहने लगी कि इस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं, लेकिन जब तुम क्लास में फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया, तो ये जानकर मेरा दिल दुख गया कि तुम इतनी तकलीफ़ सह रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से आ गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल दूँ। मेरा दिल यही चाहता है कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें देर तक बातें करने को रूं। और रोती थी क्योंकि तुमसे बात करके मुझे सुकून हासिल होता था। अपने भाई को खोने के बाद जो हालत मेरे अंदर पैदा हुई गई थी, तुमसे मिलने के बाद वो हालत अब पूरी तरह से बदलने लगी थी। कई दिनों से मैं सोच ही रही थी कि कई दिनों से जिस तरह से मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने ना दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूं। तुम मेरे साथ रहो और मुझे अपनी बहन बना लो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं क्या कर सकता था। सब इनको देखे जा रहा था। अब आप ही कुछ बताएं, मुझे इस हालत में क्या करना चाहिए? टीचर का साथ देना चाहिए या माँ बाप के पास वापस जाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।